आज जो है हम प्रश्नावली 12B, ठीक है, क्लास 10th का प्रश्नावली 12B का पहला सवाल है। इस पर नोट नहीं करेंगे, पहले ऐसे ही देख लो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, कोई एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या पूछी गई है। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न के अनुसार उसने पूछा है कि जो शंकु है वो उल्टे शंकु के आकार का है। देखो, इस तरीके का है, यह है इस तरीके का है शंकु। और इस शंकु की प्रश्नानुसार देखो, चित्र जो प्रश्न में बोला है उसमें कुछ भी पानी भरा हुआ है। मान लो सपोज के लिए यहां तक भरा है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझना बारीकी से। ये शंकु है, इसमें पानी भरा हुआ है और इस शंकु की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक, अब इसमें गोलियां डाली जाती हैं। ठीक है, 8 तो ऊंचाई होगी और इसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब इसमें गोलियां डाली जाती हैं। गोली जो डाली जाती है उस गोली की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। समझ रहे मेरी बात? तो कितनी इसमें गोलियां डाली जाएं कि ये जो भरा हुआ पानी है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाए। ठीक है, ये चीज उसने पूछी है, 1/4 भाग पानी का। तो हमें सिर्फ इतनी ध्यान रखना, निकला हुआ पानी 1/4 निकलेगा जितना भी भरा हुआ है। तो सपोज के लिए मैं पूरा मान लेते ये पूरा भरा है। देखो, ये सपोज मैंने मान लिया ये पूरा भरा है पानी, शंकु पूरा भरा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे शंकु का आयतन निकालेंगे और आयतन में 1/4 कर देंगे। तो जो पानी का आयतन निकलेगा वही, उसी में हम क्या करेंगे, एक गोली का भाग दे देंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दिया हुआ जो चीजें हैं वो आप पहले लिखो। देखो, लिखा है, दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r, ये बेटा है 5 सेंटीमीटर। अब यहीं कर दो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु का आयतन होता है। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो रखो भैया 1/3, यहां रहने दो पाई, पाई रहने दो, ठीक है, पाई, और r की वैल्यू 5 है और h की वैल्यू 8 है। तो 1/3 पाई, ये हो जाएगा 25 गुणे 8, 25 8 200, तो ये हो गया 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या निकालो, गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या। तो गोली की त्रिज्या बेटा कितनी है इसमें, 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप देखेंगे 0.5 सेंटीमीटर की गोली की त्रिज्या है। अब गोली का आयतन, आयतन बेटा क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये गोली का आयतन होता है। ठीक है, तो यहां आप 4/3 पाई r है 0.5 का क्यूब। देखो 55 25 125 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो ये है 4/3 पाई
देखो इसका लिखो 125, लेकिन यहाँ 0.5 है। जब आप इसे 3 बार लिखोगे गुणा में ऐसे, और इनका जब 5 का गुणा करोगे 125 आएगा, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा पीछे से? 1 2 3, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 1 2 3, यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसे आप अब 4 का गुणा कर दो। ठीक है, 4 का गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकन 4 और 1 5, कितने अंक बाद दशमलव है? 3 अंक बाद दशमलव है, तो भैया 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा ये यहाँ पे पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये लिखो ऐसे पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक गोली का आयतन निकला, टोटल शंकु का आयतन ये। ठीक है, अब आपको क्या निकले हुए पानी का भाग 1/4 है। ठीक है, तो लिखना है बाहर निकले पानी की मात्रा कितना है? टोटल पानी में 1/4 बाहर निकलता है। कितना निकलता है? 1/4। तो यहाँ 1/4 गुणे 200, देखो यही तो है पानी, पूरे शंकु में पूरा पानी भरा, तो ये हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आपका 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 4 से काटो इसे, 4 पंचे 20, मतलब 50 आएगा, तो ये हो जाएगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी है। इतना पानी बाहर निकाला जब उसमें गोली डाली गई, तो कितनी गोली डाली गई होंगी जिसमें ये इतना पानी निकल गया बहरा। ठीक है, जो बाहर पानी निकला है, तो कितनी गोलियां डाली गई होंगी कि इतना पानी उसमें से बाहर निकल गया। तो इसी में क्या करना है, इस एक गोली का आयतन का आप भाग लगा दो। ठीक है, तो यहां लिखो अतः कुल डाली गई गोलियों की संख्या बराबर पानी बाहर निकला पानी की संख्या, सॉरी संख्या क्यों, निकला पानी का आयतन बटा गोली का आयतन। ठीक है, तो देखो निकला पानी का आयतन कितना है? 50/3 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और एक गोली का आयतन 0.5/3, तो यहाँ है 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो पाई सेंटीमीटर से पाई सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। ठीक है, 3 से बटा 3 कट जाएगा। ऊपर कितना है? 50, और नीचे कितना है? 0.5। अब देखो एक अंक बाद यहाँ दशमलव है, तो आप क्या करोगे? दशमलव हटाओ, ऊपर एक 0 लगा दो। ठीक है, तो ऊपर हो गया 500 और नीचे हो गया आपका 5। 5 से 500 काटा, कितना आया? 100। तो मतलब उसमें जो गोलियां डाली गई होंगी वो 100 गोलियां डाली गई हैं। सॉरी 500 लिख दिया, 100 गोलियां डाली गई होंगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी समझ लो। अपनी बुक से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, मतलब एक जो ठोस है, कोई ठोस चीज है, वो एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बनाओ बेटा। पहले क्या बनाना है आपको? एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसका मतलब जैसे ये आपने बना दिया, एक शंकु बना दिया, लो ये शंकु बना दिया। ठीक, और इस पर एक अर्धगोला बना दिया। ठीक है,
ये इसकी चित्र हो गया कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही शंकु की क्या है, ऊंचाई है। तो ध्यान देना, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, 1 सेंटीमीटर ये है, क्योंकि त्रिज्या तो समान ही होगी ना, और ये भी आपकी त्रिज्या, ये शंकु की त्रिज्या हो गई, मतलब ऊंचाई हो गई। तो 1 इधर हो गई बेटा, तो 1 1 2 हो जाएगी। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको कैसे लिखना है, ठोस का आयतन मतलब शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, और साथ में उसने बोला है शंकु की ऊंचाई, ये भी उसकी त्रिज्या के बराबर ही है। तो यहां पर भी लिख दो बराबर करके शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ये सब बराबर हैं। तो कितना है भैया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना क्या है, ठोस का आयतन। अतः ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, मतलब अर्धगोले का आयतन निकालें और प्लस क्या निकालें, शंकु का आयतन निकालें। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए सूत्र होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने इसने भी बोला है यहां पर कि आर और एच दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे आर, क्योंकि जो एच है वही आर है। प्रश्न के हिसाब से जो एच है वही आर है, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो ये भी बेटा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। देखो, एक आर स्क्वायर ये है और एक ये है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर उनका आधार समान हो तो ये आर दोनों जोड़ करके कितना हो गया, 3। अब देखो हर समान है, तो ये ऊपर अंश में क्या है, 1 पाई आर क्यूब है, यहाँ 2 पाई आर क्यूब है, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब बटा कितना हो जाएगा 3। देखो 2 और 1 जुड़ के कितना हुआ 3, और सबके बटे में कितना 3, 3 से 3 कट गया, क्या आया पाई आर क्यूब। अब आर का मान कितना है भैया, 1 सेंटीमीटर है। आर का मान कितना है, तो पाई 1/3 बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब यही हमारा उत्तर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था। नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाव की विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके चित्र तो आप देखो कि किताब में बने हुए हैं। ठीक है, इसका चित्र जो है किताब में बना हुआ, फिर भी आपको समझाएंगे। प्रश्न आपने समझ लिया होगा। और इसे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक कलमदान है और किस आकृति का है, शंकु की आकृति का है। ठीक है, शंकु की आकृति का है।
तो आप देखो भैया शंकु की आकृति का हमने बना दिया इसे, सॉरी घनाव की आकृति, गलत बोल दिया, घनाव की आकृति का है। और इसमें कलम रखने के लिए 4 होल किए गए हैं, ऐसे करके ये है ना, इस तरीके से। और ये जो होल हैं वो कैसे हैं, वो हैं शंकु के आकृति का, इस तरीके के हैं, ये शंकु की आकृति के हैं, ये इस तरीके के हैं, ठीक है, शंकु की आकृति के हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें जो पूरी लकड़ी का आयतन कितना है, ठीक है, पूरी लकड़ी का आयतन पूछा है। तो बारी बारी से हम देखेंगे। इसमें जो घनाव है उसकी विमाएं क्या है, यानी कि लंबाई इसकी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी है 3.5 सेंटीमीटर। ये बेटा दिए गए। और जो होल है उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और उस शंकु की जो गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है। तब पूछा है आयतन। बहुत सिंपल सा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले आप क्या निकालो, ये पूरे घनाव का आयतन निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या निकालो, एक शंकु का आयतन निकालो, उसमें 4 का गुणा कर दो, 4 हो जाए, चारों शंकु जो गड्ढे हैं उनका आयतन निकल आएगा। फिर टोटल घनाव के आयतन में से 4 गड्ढे का आयतन घटा दोगे तो शेष बची लकड़ी का आयतन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समझो, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे घनाव, घनाव की लंबाई, लंबाई मतलब एल बराबर है 15 सेंटीमीटर। फिर लिखना है घनाव की चौड़ाई, मतलब बी, इसका मान है 10 सेंटीमीटर। फिर है ऊंचाई, ऊंचाई है एच और एच बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखना है घनाव का आयतन। घनाव का आयतन होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये होता है, ठीक है। तो लंबाई इसमें है 15 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये 3.5। तो देखो बहुत आसान है, 3.5 का गुणा अगर 10 में करोगे तो 35 आएगा। कितना आएगा 35। अब 35 का गुणा 15 में कर दो या 15 का 35 में कर दो, बात एक ही है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हम सीधा 15 का 35 में गुणा कर रहे हैं। 15 अपना 75 और 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हुआ 52। तो ये हो गया आपका, इतना आपका पूरा इसका गुणा निकल के आएगा 525, ठीक है, सही है। 15 अपना 75 और 15 तिया 45, 45 और 7 हो गया 52, ठीक है। तो 525 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका ये पूरे घनाव का आयतन निकल आया। अब इसमें शंकु के जो गड्ढे खोदे गए हैं उनका आयतन निकालना है। तो यहां लिखना है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, शायद यही है क्वेश्चन में। हाँ, शंकु की ऊंचाई या गहराई, शंकु की ऊंचाई यानी कि गहराई, तो ये इसका मान है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 क्योंकि देखो चारों गड्ढे जो बने हैं शंक्वाकार हैं और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या और गहराई समान है, ठीक है। इसका मतलब है जो आयतन चारों गड्ढों का निकलेगा वो प्रत्येक गड्ढे का समान ही निकलेगा। इसलिए क्या करेंगे 4 गुणे शंकु का आयतन, ऐसे लिख दो। तो यहां लिखना 4 शंकुओं का आयतन। तो चारों शंकुओं का आयतन 4 गुणे 1/3 पाई r
क्यू स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। तो 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7। आर का मान कितना है 0.5 है, 2 जगह आप लिखेंगे इसे, जबकि एच का मान लिखेंगे 1.4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, 7 से 14 कटेगा 0.2 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, लेकिन यहाँ 1.4 है, तो 7 से आप काटेंगे 1.4 को, तो क्या मिलेगा आपका 0.2 मिलेगा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए इनका। ठीक है, जैसे 25 25 दूनी 50, देखो 5 का 5 में गुणा किया मैंने, 25 हो गया, और 25 दूनी 50 हो गया। तो ध्यान देना, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव है, देखो बेटा 1 2 और ये 3, टोटल 3 अंक बाद, और हमें प्राप्त हो रहा है 2 ही अंक, तो हम 1 0 बढ़ाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है हमारे पास 22। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 भी है, और बटे में सबके कितना है 3 है। अब हल करेंगे 4 25 चौकू नहीं सॉरी 4 पंचे 20, कितना होगा 4 पंचे 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। और कितने अंक बाद दशमलव, मान लो 0 हटा दो पॉइंट के बाद, कोई मतलब नहीं उस 0 का उधर वालेगा, तो 2 अंक हैं ये, और 4 पंचे 20, 2 अंक इधर मिल रहे हमें, तो 2 अंक बाद दशमलव ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 का गुणा, फिर बटा 3। अब 2 का कर लो ऐसे ही, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया। ठीक है, 44 मतलब 1 0 लगा दो, तो 2 अंक बाद फिर दशमलव लगेगा यहाँ पर, ये 3, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, चाहो तो 3 का उसमें भाग कर दो, है ना, और नहीं तो इतना ही छोड़ दो, जैसे 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चारों गड्ढों का आयतन निकल आया। अब क्या करेंगे हम, यही आयतन जो है इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शेष लकड़ी का आयतन बराबर घनाव का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है, तो लकड़ी का है 525, और इसमें घटाएंगे 4.4/3। ठीक है, इस तरीके से, नहीं तो इसे सॉल्व कर लो बेटा, तो ज़्यादा सही रहेगा। काट दो इसे, देखो 3 से काटेंगे इसे, 3 एकन 3, 1 बचा, दशमलव लगा देंगे, यहाँ हो गया 14। अब 3 से 14 तीचौक 12, 4 बार जाएगा। अब 2 फिर बचा, तीछक 18, 2 यही चलता रहेगा लगभग 6 6 6, तो हम 7 कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा आएगा 1.467। अब घटाओ बेटा, देखो 525 में से घटाएंगे हम 1.467, ऐसे यहाँ से 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ रह गया 9 में से 6 3 बचा, और यहाँ रह गया हमारे पास 9 में से 4 है तो 5 बचा, यहाँ 4 में से 1 3 बचा, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो ये बेटा लगभग आएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। तो देखो बेटा, चौथा सवाल है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो चौथा सवाल है, इसने क्या बोला है कि एक अर्धगोला है, बेटा ध्यान देना, चित्र बनाएंगे पहले।
एक अर्धगोला है इस तरीके से, और इस अर्धगोले पर एक शंकु है। ठीक है, तो इसमें देखो अर्धगोला ऊंचाई 120 सेंटीमीटर इसकी है, ऊंचाई जो है इसकी शंकु की वो 120 है, 120 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, और त्रिज्या इसकी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, देखो गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों समान है, तो ये 60 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से ये 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो गई। अब इस गोले को क्या किया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है, बनाया क्यों जाता है, एक बेलन होता है, वो बेलन में ये उस बेलन में क्या किया जाता है, इस शंकु को पूरा डाल दिया जाता है जमीन में, मतलब उसकी तली तक, तो उसमें शेष, और ये पूरा भरा हुआ है बेलन पानी से। कैसा सवाल कह रहा है कि पानी से ये पूरा भरा हुआ है, जो एक ठोस जो पानी से भरे हुए एक लंबरती बेलन में इस प्रकार। अब ध्यान देना, ये ठोस जो है वो इस बेलन में ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही भैया ये वाला ठोस जो है इस पानी में, ये पानी में डाला जाएगा, तो जब ये इसका आयतन इसके अंदर जाएगा तो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये जब ठोस इसमें डालोगे तो पानी निकल जाएगा, फिर उसमें बचेगा कितना पानी वो पूछा है। तो सीधा क्वेश्चन है, बेलन का आयतन निकाल लो, उसमें से इस ठोस का आयतन घटा दो, तो शेष पानी बचा हुआ निकल आएगा। आसान है कि नहीं। तो सबसे पहले बारी बारी से ये देखेंगे कि इसमें जो दिया गया है वो क्या क्या है। तो पहले हरके ये ठोस की बात करेंगे। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है वो है 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब शंकु का क्या निकालना, शंकु का आयतन, या ऐसे कर लो, आयतन ना निकालो, लिखो अर्ध, अर्ध गोले की त्रिज्या, ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब निकालो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो अर्धगोला है और एक शंकु है। तो आप क्या क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। लगा दो भैया 1/3 पाई आर, आर का मान इसमें कितना है, 60 है, 60 का स्क्वायर, एच का मान कितना है, 120 है, प्लस 4/3 पाई आर, देखो कितनी त्रिज्या है, 60 ही है, तो 3 बार लिख दो इस पर। हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है ये चीज देखते हैं। देखो कॉमन 1/3 सब में कॉमन है, पाई भी कॉमन है और 60 स्क्वायर भी कॉमन है। ठीक है, तो 1/3 पाई और 60 को 60 का स्क्वायर करोगे, हाँ हाँ, तो ये 4/3 है, 1/3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 60 का स्क्वायर कॉमन लो तो कितना होगा, 3600। ठीक है, अब ध्यान देना, बचा क्या मेरे पास, बचा 120 बचा है, फिर 4 बचा है, पाई तो कॉमन हो गया, 4 कॉमन नहीं हुआ था, 1 हुआ था कॉमन, पाई कॉमन हो गया, इसमें से 60 स्क्वायर कॉमन हुआ, और है कितना, 3 गाते हैं, अभी एक 60 बचा हुआ है, तो यहां लिख दो 4 × 60, ऐसे समझ गए मेरी बात, ऐसे सॉल्व कर रहे थे। अच्छा 3 से ये बेटा कट जाएगा, 12 × 36, 1200 हो गया, तो यहाँ 1200 पाई, उसके बाद इन्हें गुणा करो, 120 प्लस 6 × 24, ठीक है 140 हो गया। अब क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दो, तो 1200 पाई गुणे, देखो 24 और 12 जोड़ो कितना हुआ, 36, 360 हो गया ये।
लो 12 का इसमें गुणा कर दो, देखो देखो 2 जीरो और 1 जीरो, टोटल 3 जीरो मिल रही हैं और 1 पाई। अब कर दो इसमें 12 बाछंग 72 और 12 तियां 36, 36 और 7 43, तो ये हो गया बेटा 43। यानी कि इतना आपका 4,32,000 सेंटीमीटर क्यूब उस ठोस का आयतन निकला। अब क्या निकालना है? बेलन का आयतन। क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो देखो बेटा बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 है, सेम है, त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 है, 180 सेंटीमीटर है ऊंचाई। तो देखो भाई शुरू करते हैं। बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेलन का आयतन। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो बेटा यहां हम करते हैं इसे पाई, पाई ऐसे ही रहने दो। आर, आर कितना है? 60, तो 60 का स्क्वायर, और एच कितना है इसका? 180, ठीक है। तो यहां पाई गुणे 3600, ठीक है, और गुणे 18, मतलब 18 के 180। अब देखो इसका गुणा करो, गुणा करो 18 का गुणा 6 में करो, बताओ 18 छक्का 108, नहीं अभी कुछ काटना नहीं है इसे। 18 का गुणा करो, 18 छक्का 108। अब देखो 1 और 1, 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3 जीरो और ये पाई यहां लगा दो, ठीक। 18 छक्का कितना हुआ? 108, हासिल कितना? 10, ठीक है। 18 54, 54 और 10 कितना हुआ? 64, ठीक है। इतना पाई ये निकला है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपको लिखना है बेलन में शेष पानी की मात्रा। ये बेलन का आयतन हो गया और इधर वो ठोस का आयतन हो गया, ठीक है। तो लिखना है बेलन में शेष पानी की मात्रा बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन है 6,48,000 पाई, घटाना है आपको 4,32,000 पाई। चलो घटाओ बेटा, 3 जीरो से 3 जीरो, चलो 8 से 2 6 बचा, 4 से 3 1 बचा, 6 से 4 2 बचा, ठीक है भैया। 2,16,000 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो पाई का मान लगा सकते हो, नहीं इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो नोट करिए।